जब कल ये कमरा हमें दे दिया गया था तो सामान लेकर क्यों नहीं गए? अब हमने तुम्हारा काम आसान कर दिया। सामान उठाओ और निकलो यहां से। सामान उठाओ और निकलो यहां से। सामान उठाओ और निकलो। विवेक जी, शांत हो जाइए। आपकी गलतियों का नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। हमें भुगतना पड़ रहा है। चक्कू, मुझे कृष्णा मंदिर ले चल। वहाँ भगवत गीता का पाठ हो रहा है, शायद वहीं मुझे शांति मिल जाए। ये राधिका इस घर की डोर है जिसने सबको बांधा हुआ है। इस घर को तोड़ने के लिए सबसे पहले हमें इसको तोड़ना होगा। अब हमने तुम्हारा काम आसान कर दिया। सामान उठाओ और निकलो यहां से। सामान उठाओ और निकलो यहां से। सामान उठाओ और निकलो यहां से। अरे वाह दिव्यम, क्या सोच सोचकर इतना भारी वजन उठा रहा है। अब कुछ नहीं गोलू भैया। अच्छा वो सब छोड़, वो गोस्वामी जी है ना, उनका फोन आया था। जो मीटिंग 2 दिन बाद होने वाली थी वो आज अभी है, 1 घंटे बाद। अभी? चलो अच्छी बात है, डील फाइनल हो जाएगी। एक काम करते हैं गोलू भाई, आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं जल्दी से रेडी होके आता हूँ। हाँ, और सुनना, वो मुझे पापा को चेकअप के लिए लेकर जाना है तो मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा, तू संभाल लेना। कोई बात नहीं गोलू भैया, आप ताऊ जी को डॉक्टर को दिखा लाइए, मैं मैनेज कर लूंगा। थैंक यू यार। ए पसीना, तू भी यार। क्या? नहीं भैया, ऐसे मना मत करिए। भैया सुनिए तो। भैया हेलो। क्या हुआ बेटा? आए हाय मम्मी जी, टैक्सी वाले ने मना कर दिया। वो कह रहा है कि 2 बजे तक सारी टैक्सी की हड़ताल है। क्या? हे भगवान, हम तो बहुत बुरे फंस गए। अब सनी को डॉक्टर के पास कैसे लेकर जाएंगे? डॉक्टर के पास? हाँ बेटा, दरअसल ना आज लंदन से बहुत बड़े दिल के डॉक्टर आए हैं, तो हम सोच रहे थे कि हम सनी को उनको दिखा लाते। वो आज शाम को ही वापस भी चले जाएंगे। सुना है कि वो बड़ी से बड़ी दिल की बीमारी का इलाज कर देते हैं। और अभी तो टैक्सी की हड़ताल होगी और हमारे पास कोई और साधन भी नहीं है जाने का। अम्मा, भगवान भी नहीं चाहते हैं कि हमारा इलाज हो। बस अरे शुभ शुभ बोलिए ना, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। हाँ अरे कहाँ, सनी के पापा भी घर में नहीं है और इस घर में उनके अलावा हमारी कोई और मदद भी नहीं करेगा। हाय मम्मी जी, हमने ना नीचे पार्किंग में एक गाड़ी खड़ी हुई देखी थी, लेकिन पता नहीं वो गाड़ी किसकी है। और सनी जी को तो गाड़ी चलानी भी आती है ना? और पता चल जाता किसकी है तो फिर देख लेते। अब वो तो दिव्यम जी की गाड़ी है, लेकिन हम उनसे ऐसे बिना पूछे आप लोगों को गाड़ी नहीं दे सकते। राधिका, तुम तो कितनी दयालु थी, तुम्हें आज क्या हो गया है? हमारे पति की हालत तो देखो जरा, कितनी खराब है। देखो इनको इलाज की कितनी जरूरत है। अब अगर तुम गाड़ी की चाबी नहीं देना चाहती हो, कोई बात नहीं तितली जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपका दर्द समझ सकते हैं, लेकिन दिव्यम जी से बिना पूछे हम ऐसे गाड़ी नहीं दे सकते। तो करो, बात करो। अब हम जी हाँ। आंटी जी, शायद ना दिव्यम जी नहा रहे हैं। हमारी उनसे जैसे ही बात होगी ना, हम पक्का पूछ लेंगे। बेटा समय बहुत हो गया है। क्या है कि गाड़ी का इंतजार करते करते वैसे ही टाइम बहुत वेस्ट हो गया ना,
और अब डॉक्टर के वापस जाने का भी टाइम हो गया है। एक काम करते हैं, हम ना पैदल ही चल लेते हैं। हाँ बेटा, रास्ते में कोई ना कोई मदद कर ही देगा। अब तो अनजानों का ही सहारा है ना हमें। चल बेटा चल। मम्मी जी, लेकिन अगर सन्नी जी की तबीयत और खराब हो गई तो? अरे तो क्या करे? इतने दिनों बाद हमारे बेटे के जीवन में एक उम्मीद की किरण जगी है। ऐसे मौके को हाथ से कैसे जाने दे? हाँ? राधिका, हमारे बेटे की जिंदगी का सवाल है। भगवान के लिए गाड़ी की चाबी दे दो, हम 1 घंटे में वापस लौट आएंगे। राधिका, हम दिव्यम जी से पूछना चाहते हैं, पर इनकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट का टाइम हो रहा है। किसी की जान का सवाल है, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मा, कितना हाथ फैलाओगी, कितनी भीख मांगोगी इन लोगों से हर चीज के लिए? ये लोग नहीं समझने वाले हैं। वैसे भी दिव्यम हमें पसंद नहीं करता है। चलिए हम चलते हैं। आप गाड़ी ले जाइए, आप लोग गाड़ी ले जाइए, हम गाड़ी की चाबी लेकर आते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जल्दी लेके आना, हाँ देर हो रही है। जी। मिस्टर गोस्वामी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बस निकल ही रहा हूँ 2 मिनट में। जी। या मेरी गाड़ी कहाँ गई? कहीं गोलू भैया ताऊ जी को मेरी गाड़ी में तो नहीं ले गए डॉक्टर के पास? गोलू भैया, आप ताऊ जी को डॉक्टर के पास मेरी गाड़ी में ले गए क्या? नहीं, मैं तो पापा को लेकर अपनी कार में आया हूँ। मेरी गाड़ी सर्विस में गई है क्या? क्योंकि पार्किंग में नहीं है। नहीं दिव्यम, जब मैं निकला था तो तेरी कार वहीं पार्किंग में खड़ी थी। कोई बात नहीं, आप ताऊ जी का चेकअप करवा लीजिए डॉक्टर के पास, मैं देखता हूँ। शायद पापा ने गाड़ी सर्विसिंग के लिए भेज दी होगी। ठीक है। यार, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है और गाड़ी का आता पता नहीं है। गाड़ी की सर्विसिंग कैसे हो सकती है? अभी थोड़ी दिनों पहले ही तो सर्विसिंग करवाई थी। माँ से पूछता हूँ, शायद उन्हें पता होगा। हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी गाड़ी की चाबी को हाथ लगाने की? और किससे पूछकर मेरी गाड़ी ले गया था तू? इस घर की सभी चीजों पर हमारे बेटे का भी हक है। अब ये तुम मानो या ना मानो, पर राधिका तो समझती है। जैसे उसने अपना कमरा हमें कल दे दिया, वैसे ये कार भी इस्तेमाल करने के लिए दे दी। बकवास बंद कीजिए, राधिका ऐसा कभी नहीं कर सकती। अपने बेटे की कसम खा रहे हैं, कार की चाबी उसी ने दी थी। दिव्यम जी अभी तक नहा लिए होंगे, हम उन्हें बता देते हैं कि सनी जी उनकी गाड़ी लेकर गए। राधिका, राधिका, दिव्यम जी कहाँ हो तुम? किचन में है। क्या हुआ दिव्यम जी? राधिका, मैंने तुमसे कल रात को ही कहा था ना कि मुझसे बिना पूछे मेरी कोई भी चीज उस सनी को मत देना। हाँ। तो फिर तुमने उसे बिना मुझसे पूछे मेरी गाड़ी की चाबी क्यों दे दी? क्या राधिका, तुमने उस लफंगे को कार की चाबी उठा करके दे दी? तुमने तो ना अपनी मनमानी की हर हद पार कर दी है राधिका। पहले अपना कमरा, उसके बाद अब गाड़ी। कल को वो लोग बहाना बना करके तुमसे हमारा घर मांगेंगे तो क्या तुम वो भी उठा करके दे दोगी? ये मत भूलो, ये सब कुछ हमारे मुन्ना की मेहनत की कमाई का है, तुम्हारा नहीं है। प्लीज, बात वो नहीं। मेरी कमाई पर राधिका का उतना ही हक है जितना मेरा है।
वो जो चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकती है, लेकिन तुम उस सनी पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही हो राधिका? क्या जरूरत है? दिव्यम जी वो सनी जी को ना डॉक्टर नहीं, के उसकी सेहत का, उसकी बीमारी का ये बहाना नहीं सुनना मुझे। उसे हॉस्पिटल जाना था, उसे पार्क में जाना था, डॉक्टर के पास जो भी करना है वो ऑटो लेके जा सकता है, वो टैक्सी लेके जा सकता है। मेरी गाड़ी की चाबी देने की क्या जरूरत थी उसे? वो क्यों लेके गया मेरी गाड़ी? तुम्हें पता है ना कि उसकी तरफ देखना तक नहीं पसंद है मुझे, उसका चेहरा देख के मुझे चिढ़ मचती है। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मेरी और वो मीटिंग के लिए लेट हूं मैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरी गाड़ी नहीं थी, क्योंकि तुमने बिना पूछे वो दे दी उस सनी को। पर दिव्यम जी आपने हमें कुछ नहीं बताया था। कल हमने आपसे पूछा था, आपने कहा था आपको कोई जरूरी काम नहीं और आपने किसी मीटिंग का जिक्र भी नहीं किया था। वो लोग इतने ज्यादा परेशान हो रहे बस थे। करो दानवीर कर्ड, अब क्या हमारा मुन्ना तुमसे पूछ करके अपनी मीटिंग्स फिक्स करेगा? ये मत भूलो कि वो कोई हलवाई नहीं है, बल्कि बिजनेसमैन है। अरे दिन भर में उसको 100 से ज्यादा लोगों से मिलना जुलना रहता है। क्या अब हर एक इंसान से कब कहाँ मिलना है वो तुमको बता करके करेगा? सॉरी दिव्यम जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। राधिका, हर बार हर गलती के लिए सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, ये नहीं चलेगा। रहने दे मुन्ना, इस राधिका की गलती की वजह से तू अपना खून मत जला। वैसे बेटा बुरा मत मानना, तूने ही इसको इतना बढ़ावा दे रखा है। हम तो कहते हैं इस पर थोड़ी सख्ती रखने की जरूरत है। हर बार इसकी गलती को सहने का ठेका नहीं ले रखा है तूने। खैर ये सब छोड़, तो अपनी मीटिंग के लिए जा, पहले ही बहुत देर हो चुकी है तुझे। लोहा गर्म हो चुका है, अब बस धीरे धीरे इस पर हथौड़ा मारना है। एक आखिरी बार समझा रहे हैं तुमको, उन लोगों की ज्यादा हितैषी मत बनो। पता चला अपनी दानवीरता के कारण तुम हमारा घर उन लोगों के नाम घोषित कर दोगी तो हम लोग तो सड़क पर आ जाएंगे। अरे देवरानी जी कैसा छौका लगा रही हैं? बाहर हम गौरी के साथ खेल रहे थे, हमारे साथ साथ गौरी को भी खांसी आने लगी। सॉरी भाभी, हम अभी से ढक देते हैं। ये शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, इस तड़के से उन सबको भी खांसी आने लगी, लेकिन जो पहले से बीमार है उसे कुछ नहीं हुआ। सनी जी बिना खांसी आराम से चले गए। अनजाने में आज हमने दिव्यम जी को बहुत ज्यादा नाराज कर दिया है। पता नहीं कितने गुस्से में होंगे वो, पर चाहे वो कितना भी गुस्सा करे, हम सर झुका के सब कुछ सुन लेंगे। दिव्यम जी, आज जो कुछ भी हुआ ना, उसके लिए सॉरी। बहुत देर हो गई है राधिका, सो जाओ।
हे भगवान, ये कैसा सपना था? फैमिली फोटो का ऐसे चूर चूर हो जाना। ये तो सुबह का सपना है। भगवान जी, क्या हमारे परिवार के ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है? नहीं 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 नहीं, हे भोलेनाथ, प्लीज हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, उसे हर बुरी नजर से बचाइएगा। पानी, पानी तो खत्म हो गया, पानी लेकर आते हैं। अभी तो सब सो रहे होंगे, फिर ये आंगन में से सांस फूलने की आवाज किसकी आ रही है? ये तो सनी जी हैं। ये तो दिल के मरीज हैं, फिर ये इतनी भारी एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं? ऐसी एक्सरसाइज करने से तो इनके दिल पे दबाव पड़ सकता है, दिल का दौरा पड़ने की संभावना है। इनको तो लाल मिर्ची का ठसका भी नहीं लगा था और ये बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह एक्सरसाइज कर रहे हैं। इन्हें दिल की बीमारी है भी या नहीं? कुछ तो आवाज आई थी। तितली, तितली तुम हो क्या? क्या हुआ? तितली तुम अभी यही थी? और कौन होगा? अभी सब लोग सो रहे हैं घर पे। हम ही चुपके से आप प्रोटीन शेक बना रहे थे, कब से यहीं चौकीदारी कर रहे हैं, कोई भी नहीं आया। अभी चुपचाप यहाँ बैठो और नजर रखो कि कोई आए ना। सनी जी और तितली जी को नजर रखने के लिए क्यों कह रहे हैं? राधिका, ऐसे कमरे के अंदर वॉक करने से कोई फायदा नहीं है। वॉक करना है तो बाहर जाके वॉक करो, खुली हवा में, ज्यादा फायदा होगा। सॉरी दफन जी, हमने आपकी नींद डिस्टर्ब कर दी। डिस्टर्ब तो तुम लग रही हो राधिका। जरा उठने में हेल्प करना ना मेरी, हाथ धो। दिव्यम जी क्या कर रहे हैं? उठ जाइए ना खुद से। अरे आलस आ रहा है ना राधिका, जरा हेल्प कर दो, तुम्हारा पति हूं ना। बताओ क्या बात है, इतनी टेंशन में क्यों हो? किस बात को लेके इतनी परेशान हो कि इतनी प्यारी शक्ल पे इतनी सारी लकीरें आ गई? नहीं दफन जी, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो बात है राधिका, बताओ क्या बात है? अगर अभी इनको सनी जी की एक्सरसाइज करने की बात बताई तो ये गुस्से में कहीं हंगामा ना कर दें। जब तक सच की जड़ तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम किसी को कुछ नहीं बता सकते। कहाँ खो जाती हो तुम? दफन जी, कुछ बात तो है लेकिन हमें थोड़ा वक्त चाहिए। थोड़ा वक्त चाहिए तो ले लो,
लेकिन इतना वक्त भी मत लेना कि बहुत देर हो जाए, समझी? अभी भी हमारा कुछ सामान हमारे कमरे में ही है, हम लेकर आते हैं। हाय, हमारी तो बैठे बिठाए जान जा रही है। हे भगवान, हे भोलेनाथ। हाँ, अब ठीक है। वैसे तितली, मजा तो आ रहा है। एक काम करते हैं, एक बार फिर से करते हैं। हाँ, हाय, हम बहुत बीमार हैं। अब हम ठीक हो गए। सही है। ये मास्क ना बढ़िया चीज है। मास्क लगाओ और सारे घर वालों को एक साथ बेवकूफ बना दो। चलो फिर से करते हैं। थोड़ा बीमार है, हम बीमार हैं। ये कोई खिलौना नहीं है, बल्कि इस घर में टिके रहने की चाबी है। और ये जो तुम खुलेआम खिलवाड़ कर रही हो ना, किसी ने देख लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मम्मी जी, वो तो हम खाली बैठे। आजकल वैसे भी लोगों को दलीलों से ज्यादा सबूतों पर विश्वास होता है, इसीलिए इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं। समझ में आ गया? आ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारे कमरे के बाहर जासूसी कर रही हो हमारी? नहीं आंटी जी, वो हम तो आप दोनों को नाश्ते के लिए बुलाने आ रहे थे। गलती से टेबल से टकरा गए और ये वास गिर गया। ठीक है, तुम चलो बेटा, हम आते हैं। जी। ये जो राधिका जितनी सीधी दिखती है ना, उतनी है नहीं। इस पर कड़ी नजर रखनी होगी। मास्क लगाओ और सारे घर वालों को एक साथ बेवकूफ बना दो। ये कोई खिलौना नहीं है, बल्कि इस घर में टिके रहने की चाबी है। अगर सनी जी की बीमारी सिर्फ एक झूठ है और ये लोग हम सबको बीमारी के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो हमें उसका पता लगाना ही होगा। पर कैसे? देवरानी जी, देवरानी जी, देवरानी जी। देवरानी जी, पिस चुका है मसाला, अब इसका क्या धुआं निकालेंगी? सॉरी भाभी, वो हम कुछ सोच रहे थे। आप बताइए, किसी काम से आई थी आप? देवरानी जी, वो हमने ना खून की जांच कराई है, ये उसी की रिपोर्ट है और इसमें सब अंग्रेजी में छपा हुआ है, जो हमारी समझ के बाहर है। जरा देखिए तो कहीं कुछ कम ज्यादा तो नहीं हो गया है हमारे खून में? जी। चलिए भाभी, अब बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है। पक्का कोई खून की कमी तो नहीं है? ठीक से देखिए, क्योंकि जब भी सास जी कोई काम कहती है तो ना जाने क्यों हमें चक्कर आने लगता है। पक्का कोई बीमारी है। इसे बीमारी नहीं, बल्कि काम चोरी कहते हैं काली बिटिया। और इसका इलाज है मेरे पास। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। क्या बोला? कुछ नहीं सास जी। चलो, अब तुम्हारी रिपोर्ट अच्छी आई है ना, तो इसका मतलब अब से तुम्हें घर का काम और भी जिम्मेदारी से करना चाहिए, है ना? काम करती रहोगी तभी तो शरीर
फुर्तीला रहेगा, है ना कले बिटिया? तो चलो जाके जल्दी से सीढ़ियां चढ़ के मेरे कमरे के पर्दे बदल दो, ठीक? चलो। अरे कली भाभी तो अपनी रिपोर्ट्स हमारे पास ही भूल गई। मेडिकल रिपोर्ट, थैंक यू कली भाभी हमें ये आइडिया देने के लिए। सनी जी की रिपोर्ट देखकर ही पता चलेगा कि उनकी बीमारी सच है या झूठ। पर कैसे पता लगाए कि उन्होंने रिपोर्ट्स कहाँ रखी हैं? उनके कमरे में भी तो नहीं जा सकते हम। कहाँ रख दिया हमने? यही तो था। अगर माँ जी को पता चला तो बहुत नाराज होंगी। राधिका, क्या ढूंढ रही हो? वो हमारा सोने का जड़ाऊ कंगन माँ जी ने हमें दिया था। हमने हर जगह ढूंढ लिया, हमारे सामान में भी ढूंढ लिया, लेकिन कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। हमें लगा इन ड्रॉर्स में होगा तो हम यहाँ पे देख रहे थे, पर यहाँ भी नहीं है। तितली जी, शायद से ना वो आपके कमरे की अलमारी में रखा है। जब आपने हमारा सारा सामान बाहर फेंका था ना, तो इधर उधर कहीं गिर गया होगा। हम एक बार देख लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वो हमारा कमरा है, तो हम जाके देख लेते हैं, और अगर हमें मिलता है तो फिर हम तुम्हें बता देते हैं। हाँ ठीक है। अब एक सेकेंड, ये देखिए, ऐसा दिखता है। हाँ ठीक है, हम देख लेंगे। बड़ी आई कंगन वापस लेने वाली, मिलेगा तो हम ही रख लेंगे। कहाँ गया? कहाँ है ये कंगन? बस एक बार मिल जाए, हम उसे बेच के एक नए डिजाइन का कंगन बनवाएंगे अपने लिए। यहाँ भी नहीं है। कहाँ है ये कंगन? एक काम करते हैं, दूसरे ड्रॉर में ही चेक करते हैं। हे भगवान, इतना सारा सामान बिखेर दिया हमने। जाने दो, पहले ना कंगन ढूंढते हैं, उसके बाद ये सब तो होता रहेगा। ये भोलेनाथ, माफ कीजिएगा हमने झूठ कहा, लेकिन अगर तितली जी का परिवार हमारे परिवार को धोखा दे रहा है तो हमें सच सबके सामने लाना ही होगा। ये रिपोर्ट में निशान कैसे? हम एक बार लैब में दिखा कर आते हैं। भाई साहब, आप ये रिपोर्ट देखिए ना, ये आपके यहाँ की रिपोर्ट है ना? हमें लग रहा है हमारे पास गलत रिपोर्ट आ गई है, फिर कुछ तो गलत प्रिंट हो गया है। जी दिखाइए। ये रिपोर्ट तो बहुत गंभीर है। इसके मुताबिक पेशेंट का दिल बहुत कमजोर है।
कौन लगते हैं आपके? अब जी ये हमारे भाई साहब हैं, बहुत तंदुरुस्त है, देख के लगता ही नहीं है कि दिल के मरीज हैं। इसीलिए एक बार रिपोर्ट दिखानी थी कि कहीं गलत रिपोर्ट तो नहीं आ गई है। हमारा मतलब कि किसी और की रिपोर्ट किसी और के नाम से छप गई हो। आप प्लीज एक बार चेक करके बताइए ना। सनी बंसल नाम की रिपोर्ट तो है हमारे पास, लेकिन कंप्यूटर में जो रिपोर्ट हमारे पास है और आपके पास जो रिपोर्ट है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अंतर? कैसा अंतर? आप जरा साफ साफ बताइए ना प्लीज। इनकी जो रिपोर्ट हमारे पास है उसके हिसाब से तो बिल्कुल फिट हैं, जैसे कि अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं, हीमोग्लोबिन, सीबीसी सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। हार्ट, लंग्स, किडनी की रिपोर्ट भी बिल्कुल नॉर्मल है। का मतलब हमारा शक बिल्कुल सही, सनी जी को कोई बीमारी भी नहीं है और ये रिपोर्ट भी नहीं है। अब भैया आप क्या ये सही रिपोर्ट का प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हैं हमें? जी। ये सही रिपोर्ट है। थैंक यू भैया, आपने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पे। अभी जाके हम अपने भैया को एक खुशखबरी देते हैं। बस बस भैया रोक दीजिए। ये राधिका कहाँ रह गई? अभी तक आई नहीं। खाने का भी समय हो गया है। अब कली तुम खाना परोस दो। सास जी हमारे हाथ हैं, कोई मशीन नहीं। अभी तो आपके कमरे के पर्दे लगाए, फिर गौरी को सुलाया, अब हमारा हाथ दुख रहा है, अब और काम नहीं होगा हमसे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हम अभी राधिका को फोन करके पूछ लेते हैं कि वो कब तक आएंगी। हाँ, क्या हो गया? आ जाएगी ना राधिका। आपको क्या हुआ? हेल्प चाहिए किसी काम में? खाना परोसना है, मैं हेल्प कर देता हूँ। ओके? हाँ, तू भी अभी ऑफिस से थका हारा चला आ रहा है, अब क्या तू घर पर आकर के औरतों वाले काम करेगा? आप कैसी बातें कर रही हैं? पति पत्नी दोनों मिलकर संभालते हैं घर के सारे काम, इसमें आदमी औरत ही कहाँ से आ रहा? घबराओ नहीं बेटा, पकड़ लिए। नाग महाराज जी जरा चंचल है ना, घबराने का कोनो बात नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। पर ये तो नकली सांप है ना, तो ये हमारे ऊपर कैसे आया? वो असली सांप रखना कानूनन अपराध है ना, नकली सांप रख के ही रोजी रोटी चला लेते हैं। हाँ ठीक है, पर ऐसे किसी को सांप से डराना ये तो गलत बात है ना, और अगर किसी का दिल कमजोर हो तो उसके लिए तो और भी ज्यादा खतरनाक है। हाँ वो तो है, अभी क्या करे बेटा, रोजी रोटी का सवाल है, फिर बच्चा पालना पड़ता है। अब आप ये पैसे लीजिए, पर आगे से ध्यान रखिएगा, ऐसे किसी को डराइएगा मत। हाँ अरे हमारी रिपोर्ट हम उठा देते हैं। नहीं, आप रुकिए, हम उठा लेंगे। आइए महारानी जी, आपका स्वागत है। कब से इंतजार कर रहे थे हम आपका। कहाँ से सैर सपाटा करके आ रही हो? हाँ माँ जी, दिव्यम जी, हम आप सबको कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना है? कहीं ये वही बात तो नहीं जो तुम मुझे सुबह कहना चाहती थी? जी दिव्यम जी,
लेकिन ये बात हम सबके सामने बताना चाहते हैं। ताऊ जी और पापा जी को भी आ जाने दीजिए। पापा जी, ताऊ जी, दादी, पापा जी। क्या हुआ राधिका? पापा जी, हम आप सबको कुछ बताना चाहते हैं। ऐसी भी क्या बात है? पापा जी, ये सब आपको धोखा दे रहे हैं। कैसा धोखा? दरअसल जिस बीमारी का बहाना बनाकर सनी जी और उसका परिवार इस घर में रह रहा है, उनको ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं। राधिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर झूठा इल्जाम लगाने की? भला एक माँ कभी अपने बेटे के बारे में इतना घटिया झूठ बोल सकती है क्या? कोई भी माँ ऐसा नहीं बोलेगी, लेकिन आपने ऐसा बोला है। वो सांस फूलने का नाटक, दिल में छेद होने का झूठ, ये सब एक बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा फरेब है। राधिका बेटा, ये एक संगीन इल्जाम है और तुम किस बिना पर ये इल्जाम लगा रही हो? ताऊ जी, इन पे शक तो हमें कल ही हो गया था, जब अरे हाँ, हम खास खास के खस्ता हो गए और इनको खांसी तक नहीं आई। वही तो कली भाभी। और आज सुबह हमने देखा कि सनी जी नहीं आई खांसी, क्योंकि हमने उस वक्त दवाई ली थी। हमें डॉक्टर ने खुद कहा है सुबह एक्सरसाइज करने के लिए, जिससे कि हमारा शरीर ढीला ना पड़े। लेकिन आप कोई साधारण एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, बल्कि आप ऐसी एक्सरसाइज कर रहे थे जो दिल के मरीज के बस की बात ही नहीं है। अरे हम इनके साथ ही तो थे, ऐसा तो कुछ भी नहीं कर रहे थे। ये जो डॉक्टर ने बेसिक एक्सरसाइज बताई है बस वही कर रहे थे। और राधिका, तुम क्यों ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बना के सबको सुना रही हो? कहानियां नहीं बना रही है राधिका, बल्कि सच बोल रही है। हमें तो पहले से ही पता था कि तुम सब के सब एक नंबर के झूठे हो। सुन लिया जी आपने? अरे अब तो होश में आ जाइए। अब तो राधिका भी वही कह रही है जो हम कह रहे थे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे पैसे और जायदाद ऐंठना चाहते हैं, इसलिए ये सारी नौटंकी कर रहे हैं। ये बीमारी, लाचारी, इनका सब एक ढोंग है। कुछ भी हकीकत नहीं है। हम आपसे कह रहे हैं, अभी के अभी इन लोगों को हमारे घर से बाहर कर दीजिए। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया ना अभी, तो फिर हाँ, मैंने कहा कि बाहर करते, बाहर करते।
चलो निकलो हमारे घर से बाहर। हाथ छोड़िए हमारी अम्मा का, वरना सनी जी, आराम से, आराम से। ये देखो, लाड साहब की फिर से नौटंकी शुरू हो गई। जब भी इसे अपनी बात मनवानी होती है, गुब्बारे की तरह इसकी सांसें फूलने लगती हैं। क्यों? जब भी तुझे लड़ाई करनी होती तब तेरी सांस नहीं फूलती? जब ये हीरो बनकर मेरा कॉलर पकड़ता है हमेशा, तब नहीं फूलती तेरी सांस? तो मुझे भी यकीन हो गया कि ये नौटंकी कर रहा है। अब तक मैं चुप था, कुछ नहीं किया, क्योंकि ये बीमार था। लेकिन अब और नहीं, अब तो तुझे घर से निकाल के रहूंगा। चल निकल, नौटंकी की दुकान। दिव्यम! सनी जी, सनी जी, आराम से सांस लीजिए। पक्का किसी ड्रामेबाज कंपनी के नौटंकी वाले हैं ये, बिल्कुल मंजे हुए खिलाड़ी। क्यों मंदिरा, सही कहा ना मैंने? अरे बस कीजिए, यहाँ हमारे पति की जान पे आ गई है और आप लोग को ये सब नाटक लग रहा है। आप लोग हमें विधवा करके मानेंगे क्या? राधिका ने कह दिया और आप सबने मान लिया। इसके पास कोई सबूत है? सबूत भी है आंटी जी। आप बताइए, सनी जी ने अपना टेस्ट कहाँ से करवाया था? सिटी लैब से। ये है सनी जी की मेडिकल रिपोर्ट। जहां से उन्होंने अपना टेस्ट करवाया था। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि सनी जी को कोई बीमारी नहीं है। वो तो बल्कि एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा फिट है। पापा जी, आप खुद देख लीजिए। बैठे हुए क्या हैं आप लोग? उठो और निकलो घर से बाहर। तुझे तो मैं निकालता हूँ घर रुको से। दिव्यम, इस रिपोर्ट के मुताबिक सनी सच में बीमार है। पापा जी, आप अभी क्या बोल रहे हैं? वही कह रहा हूँ राधिका, जो इस फाइल में लिखा है। तो तुम फाइल लेकर आई हो, उसके मुताबिक सनी को दिल की बीमारी है। उसके दिल में छेद है और उसके पास ज्यादा समय नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कुछ तो गड़बड़। ऐसा कैसे हो सकता है? हम खुद रिपोर्ट लाने गए थे और उस कंपाउंडर ने भी हमसे कहा था कि सनी जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। एक काम करते हैं, दूसरे ड्रॉ में चेक करते हैं। मम्मी जी का शक बिल्कुल सही था। हमें इस राधिका के पीछे जाना होगा। ये सही रिपोर्ट है। हेलो मम्मी जी, वो राधिका के हाथों असली रिपोर्ट लग चुकी है। प्लीज हमारे ऊपर से सांप हटा दे। कोई है प्लीज, ये सांप हटाओ हमारे ऊपर से। हमें सांप से बहुत डर लगता है।
ना आप लोगों को कि हम सच कह रहे हैं? तितली बेटा, जा सनी का ऑक्सीजन मास्क लिया। हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने कंपाउंडर से जो रिपोर्ट निकलवाई थी उसके मुताबिक सनी जी बिल्कुल नॉर्मल है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। राधिका, कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती से कहीं पे फाइल की अदला बदली हो गई? हाँ दिव्यम जी, हो सकता है, क्योंकि घर के बाहर ना हमसे एक सपेरा टकराया था। हम उस कंपाउंडर को फोन करते हैं। करो जल्दी। हेलो कंपाउंडर भैया, अभी थोड़ी देर पहले हम अपने भाई की रिपोर्ट लेकर आए थे ना आपके पास, सनी बंसल। जी हाँ, बताइए। हाँ तो आप सबको बताइए उस रिपोर्ट में क्या लिखा था। जी वही जो मैंने आपको बताया था, उनके दिल में छेद है, बहुत कमजोर है उनका दिल। अब तो तसल्ली हो गई ना कि हम झूठ नहीं बोल रहे थे या दोबारा टेस्ट करवाए। आज इसके झूठे आरोप की वजह से हमारे बेटे की ये हालत हो गई। और आप सब हमें घर से बाहर निकाल रहे थे। अरे अब इसको घर से निकालिए। अब तो साबित हो गया ना कि झूठा कौन है। नहीं पापा जी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, आप हमारे यकीन कीजिए। राधिका, अब मैं मेरे बेटे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। कान खोल के सुन लो सब लोग। बस कुछ दिन की बात है। सनी जब तक इस घर में है उसे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो बेटा अपने कमरे में। आराम से। हाँ डंके की चोट पर बोलने से पहले कम से कम देख तो लेती कि तुम्हारे पास पुख्ता सबूत है भी या नहीं। बोलने चली आई। आज तो बच गए, पर हर बार नसीब हमारा साथ नहीं देगा। ये राधिका लटकती हुई तलवार है हम पर, कभी भी सच सामने आ सकता है, इसलिए पहले हमें इसका कुछ करना होगा। ये राधिका हमारे लिए किसी खतरे से कम नहीं है। इससे चुके ना तो ये हम सबको डस लेगी। उस वक्त उस पर नकली नहीं बल्कि असली सांप छोड़ देना चाहिए था। आज तो बच गए, और आगे से हमें बहुत सावधान रहना होगा। जी मम्मी जी, अगर आज कोई चूक हो जाती ना तो हम इस कमरे में नहीं बल्कि सड़क पे कहीं भटक रहे होते। पर अब पानी सर के ऊपर नहीं बल्कि हमें डुबा रहा है। इससे पहले राधिका हमारी छुट्टी करे, हमें हर हाल में अपना हक लेना ही होगा। हम कल ही सनी के पापा से बात करेंगे। जी मम्मी जी। वही कह रहा हूं राधिका, जो इस फाइल में लिखा है, जो तुम फाइल लेकर आई हो, उसके मुताबिक सनी को दिल की बीमारी है। जी वही जो मैंने आपको बताया था, उनके दिल में छेद है। क्या कर रही हो राधिका?
क्या हुआ दिव्यम जी? हमसे कोई भूल हो गई? कोई भूल नहीं हुई, तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है राधिका। कहाँ ध्यान है तुम्हारा, कहाँ खोई हुई हो? ये देखो सारे कुशन कवर्स पूरे उल्टे पुल्टे लगाए हैं तुमने। क्या राधिका, तुम्हें पता है ना मुझे सारी चीजें एकदम परफेक्ट पसंद है। क्या हो गया? क्या सोच रही हो तुम? कल जो हुआ उसी के बारे में सोच रही हो ना? सो के राधिका, जो हो गया सो हो गया, उसे नहीं बदल सकते आप। अब उसके बारे में सोच के इतना परेशान होकर क्या मतलब? देवरानी जी, हमने ये कचौरियां बनाई हैं, जरा चख के बताइए तो कैसी बनी है? सॉरी राधिका, मैं सोच रहा हूँ कि आज चीट डे कर लेता हूँ। वैसे भी इतने टाइम से डाइट की वजह से एक का एक ही खाना खा रहा हूँ, कुछ तो नया हो जाएगा। देवर जी, आप इतना जांच पड़ताल क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं कि कचौरी एकदम परफेक्ट गोल मटोल बनी है। दिव्यम जी, कचौरी के साइज से उसका स्वाद तो बदल नहीं जाएगा। अच्छी बनी है, खा लीजिए। तुम कह रहे हो ना राधिका, इसलिए मान रहा हूँ तुम्हारी बात। लेकिन कल ही अगली बार से तुम जब कचौरी बनाओगी तो इसके ऊपर एक कटोरी रखना और बाद में कचौरी काटना, क्योंकि खाने का शेप और साइज मैटर तो करता है राधिका। एटलीस्ट मुझे हैज टू बी परफेक्ट। देवरानी जी, आप भी जरा चख के बताइए तो। भाभी, हमारा ना अभी मन नहीं, हम बाद में खा लेंगे। देवरानी जी, खाइए। कैसी बनी है? बहुत अच्छी। पता नहीं क्यों इसका स्वाद बड़ा अटपटा और अजीब सा लग रहा है। क्या? 4 हफ्ते? तुम क्या बोल रहे हो मंदिरा? जी जगमोहन जी, हमारे बेटे के पास सिर्फ 4 हफ्ते बचे हैं। डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर दिए। उसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी उसकी आखिरी। नहीं मंदिरा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं मेरे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। चाहे तो बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा, लेकिन सनी को कुछ नहीं होने दूंगा। चिंता मत करो, सनी ठीक हो जाएगा मंदिरा। हम आपसे विनती करते हैं, सनी को बचा लीजिए। बस इन आखिरी समय में उसकी एक ख्वाहिश है जो हम आपसे मांगने आए हैं। मंदिरा, क्या चाहिए सनी को? मंदिरा, देखिए, हम कुछ गलत नहीं मांग रहे हैं। एक बेटा दिव्यम है जिसे बचपन से लाड प्यार, इस घर का हक, हिस्सा सब कुछ मिला, और एक बेटा सनी जिसे आपकी छत्र छाया भी नसीब नहीं हुई। आज की तारीख में उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि वो अपने आप को बंसल परिवार का सदस्य कह सके। हम बस इतना चाहते हैं कि इस घर में, बिजनेस में, जायदाद में उसे उसका हक मिले। क्या? तुम्हारे बेटे का हक? क्या अपने 4 आंसू बहा करके हक हिस्सा हड़पने आई हो? और ये क्या कह रही थी तुम? हमारे मुन्ना से तुम अपने बच्चे की तुलना कर रही थी। हमारे मुन्ना को ये सब कुछ यूं ही खैरात में नहीं मिला है, बल्कि उसने अपनी कड़ी मेहनत से अपने पापा के बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और तुम ये क्या बात बात पर बड़े बेटे की झूठी दुआई देती रहती हो? अरे बंद करो ये। इनका बस एक ही बेटा है, दिव्यम, और तुम्हारे उस पाखंडी सनी को कुछ नहीं मिलने वाला। वैसे मंदिरा, जिस किसी भी व्यक्ति का इस धरती पर आखिरी समय पास आने लगता है ना, उसे लालच नहीं बल्कि भजन कीर्तन करना चाहिए। सुजाता, चुप हो जाओ। कुछ गलत नहीं बोल रहे हम जी। अरे हमारे मुन्ना ने बड़ी कड़ी मेहनत करके आपका बिजनेस हासिल करके उसको इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। हम हमारे बच्चे का हक किसी और के साथ यूं ही नहीं बंटने देंगे।
हमारे बेटे के साथ बचपन से ही बहुत नाइंसाफी हुई है। ये जो तुम मनमानी कर रही हो ना सुजाता, याद रखना भगवान के घर देर है, देर नहीं। वही तो हम भी। जाता मंदिरा, तुम दोनों बहस बंद करो तो मैं कुछ बोलूं। मानता हूं सनी के साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन मैं दिव्यम और राधिका का हक उसे नहीं दे सकता। ऐसा करके तो मैं उन दोनों के साथ भी गलत करूंगा। मंदिरा, तुम कहां हिस्से और हक में पड़ी हो? सनी को इस वक्त हिस्सेदारी से ज्यादा परिवार के प्यार और साथ की जरूरत है। ठीक है, जैसा आप सही समझे। सुजाता, पानी पिलाओ मुझे, घबराहट हो रही है। जी जी। जब तक चाय बन रही है हम दिव्यम जी को जूस देकर आते हैं। राधिका, तुम ठीक हो? हाँ दिव्यम जी, पता नहीं कैसे अचानक से चक्कर आ गए, शायद कमजोरी आ गई होगी। कमजोरी तो होगी ना राधिका। ध्यान कहाँ रखती हो तुम आजकल अपना? टाइम से खाना भी नहीं खाया होगा। नहीं दिव्यम जी, हमने खाना समय से खाया था। और झूठ नहीं, सब पता है मुझे कितना समय से खाना खाया होगा तुम। मुझसे ज्यादा ना तुम्हें जरूरत है इस जूस की। चलो यहाँ जूस पियो। देख क्या रही हो, जल्दी पियो राधिका, चलो। अरे हे भगवान, अभी तो चाय बह जाती। हम एक काम करते हैं, पापा जी को चाय देकर आते हैं। कोई जरूरत नहीं है, रखो नीचे, आराम करो, मैं चाय दे आऊंगा। आप जाएंगे पापा जी को चाय देने? चाय तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर दिव्यम जी, हम क्या कह रहे थे? परफेक्ट। ये गली भाभी ने जबरदस्ती हमें कचौरी खिला दी। लगता है उसी की वजह से जी मचला रहा है। सौंफ खा लेते हैं, आराम मिलेगा। राधिका, आपकी चाय टेबल पे रख। पापा 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 ठीक तो है ना? पापा पापा क्या हुआ? पापा पापा क्या हुआ? पापा 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 क्या हुआ है आपको जी? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, अरे डॉक्टर को जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? इन्हें कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है? अरे इन्हें कुछ हो गया तो हम तो जीते के मरे जाएंगे।
पापा दिल तो हमारा कमजोर है, फिर आपको क्या हो गया? डॉक्टर साहब, मेरे पापा को कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आया ना? हम तो ये भी नहीं कह सकते कि हमारा दिल इन्हें दे दीजिए, हमारे दिल में तो पहले से ही छेद है। पापा जी, सुजाता, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर ये हमारे और जगमोहन जी के बीच में अगर झगड़ा नहीं करती तो आज इनकी हालत नहीं होती अभी। कौन सा झगड़ा सुजाता? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई झगड़ा नहीं हुआ था। ये सब इन लोगों का दिया हुआ तनाव है। डॉक्टर, लेकिन पापा को हुआ क्या था? आपके फादर को स्ट्रेस की वजह से माइल्ड हार्ट अटैक के सिम्टम्स हुए। लेकिन लकीली इन्हें हार्ट अटैक नहीं हुआ है। हाँ, बट टेंशन की वजह से इन्हें झटका जरूर लगा है, बट घबराने जैसी कोई बात नहीं है। कैन यू प्लीज गिव मी दैट? हे भोलेनाथ, आपने हमारे पापा जी को ठीक कर दिया, के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधिका जगमोहन जी के लिए किचन में चाय बना रही है। यही मौका है अपने काम को अंजाम देने का। जाओ जाकर ये गोली चाय में मिला दो। इसे लेने के बाद जगमोहन जी को लगेगा कि उन्हें दिल का दौरा पड़ रहा है, पर असल में उनकी तबीयत को कुछ नहीं होगा। जगमोहन जी को लगेगा कि उनका आखिरी वक्त आ गया है। बस इसी मौके का हमें फायदा उठाना है और उनसे सब कुछ हथियाना है। ये मेडिसिन है, एनी टाइम से देते रहिएगा। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन्हें किसी भी तरह की कोई भी टेंशन या स्ट्रेस मत होने दीजिए। दिव्या बेटा। हाँ ताऊ जी, प्लीज चलिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक है। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, हमारा साथ हमेशा बना रहेगा ऐसे ही। बस वक्त की नजाकत को समझो, अभी नहीं। सनी तो बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपको कुछ हो जाता तो वो तो ये सदमा सहन ही नहीं कर पाता। आप ही हम सब लोग का सहारा है। हम सिर्फ आपके लिए यहाँ आए थे। अगर आपको वक्त से पहले कुछ हो जाता, ये लोग हमें जीते जी घर से बेघर कर देते। अच्छा, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए, उन्हें हवा आने दीजिए। पापा जी, चलिए हम आपको आपके कमरे तक ले चलते हैं। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? अपना मास्क क्यों हटा रहे हैं आप? बैठे रहिए ना पापा, क्यों उठ रहे हैं? मैं ठीक हूँ। मुंह जिद कर रहे हैं पापा आप। नहीं बेटा, अब मैं पहले से ठीक हूँ। मुझे आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं पापा, इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ आराम करने की जरूरत है। आपको जो बात करनी है, जो भी डिस्कस करना है, वो हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल आपकी सेहत इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं पापा। नहीं बेटा, आज जो कुछ भी हुआ है उससे एक बात तो साबित हो गई कि जिंदगी का कुछ भी भरोसा नहीं। राधिका, देवन, मैंने बहुत सोच समझ के एक फैसला लिया है। मैं अपने हिस्से की प्रॉपर्टी से और बिजनेस से कुछ हिस्सा मंदिरा और उसके परिवार के नाम करना चाहता हूं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।